बेटा, तुम्हारा धरती पर जाने का समय आ गया है। भगवान बालक से कह रहे हैं, बेटा तुम्हारा धरती पर जाने का समय आ गया है। बच्चा रो पड़ता है, उदास हो जाता है कि हे भगवान, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। धरती पर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं किसी को नहीं जानता धरती पर। भगवान कहते हैं, बेटा तेरे लिए मैंने एक फरिश्ता भेजा है धरती पर, तुझसे पहले, जो तेरा ख्याल रखेगा। बालक कहता है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कुछ चाहिए होगा, कौन समझेगा कि मुझे कब क्या चाहिए? मेरी ज़रूरत कौन पूरी करेगा? मुझे कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है? भगवान कहते हैं, बेटा जो फरिश्ता तुम्हारे लिए धरती पर भेजा है, तुम्हें उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा चेहरा देखकर वो समझ जाएगा तुम्हें कब क्या चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बालक फिर सवाल उठाता है, मुझे दुनिया की समझ नहीं है। धरती पर बड़ी सारी मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएंगी जीवन में, कौन सोझी देगा, कौन रास्ता दिखाएगा? भगवान कहते हैं, बेटा वो फरिश्ता, बस उसके कहे में रहना, वो जैसा कहे वैसा करते जाना, तेरी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बालक कहता है, हे भगवान, मुझ पर कोई बड़ी मुसीबत आ गई, मेरी जान पर बन आई, कौन मेरी रक्षा करेगा? भगवान कहते हैं मुस्कुरा कर, बेटा वो फरिश्ता तेरी रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देगा, पर तुझे आंच नहीं आने देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में वो बालक कहता है, सब कुछ ठीक है भगवान, पर तेरे दर्शनों के बिना मैं उदास हो जाऊंगा। मैं जब उदास हो जाऊंगा तेरे दर्शनों के बिना, वो प्यास मेरी कैसे मिटेगी? तो भगवान कहने लगे, जब तुझे मेरे दर्शनों की प्यास जागे, जब तू उदास हो जाए, उस फरिश्ते का चेहरा देख लेना। उस फरिश्ते के चेहरे में मैं ही तुझे दिखाई दूंगा और तेरी उदासी खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान कहते, तेरे जाने का समय हो गया, जा अब। बालक कहता है, एक बात बता दो, उस फरिश्ते का नाम तो बता दो जिसके पास आप भेज रहे हो मुझे। भगवान कहता है, नाम मायने नहीं रखता, नाम मायने नहीं रखता, पर धरती पर तो उसे माँ कह के बुलाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ, माँ को गुरबाणी में भगवान से ऊपर का दर्जा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान से पहले माँ, जो बिना बोले सब समझ जाती है, बिना कहे सब जानती है, हमारी रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ, आज के जीवन में ये सोझी बच्चों को होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आज के जनरेशन अपने माता पिता का सत्कार नहीं करती और ये इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा पाप है कि इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सोचिए बाबा नंद सिंह जी के ये कीमती वचन, इतना कमाल के कीमती वचन कि अगर पुत्र पिता के आगे, पत्नी पति के आगे,
और शिष्य गुरु के आगे 3 भ पढ़ ले। ध्यान देना, बड़ा कीमती वचन है बाबा नंद सिंह जी का। पुत्र पिता के आगे, पत्नी पति के आगे और शिष्य गुरु के आगे 3 भ पढ़ ले। उसे किसी जप तप की जरूरत नहीं, उसे कोई साधन अपनाने की जरूरत नहीं। वो क्या भगवान के दर्शन मांगेगा? ऐसे बालक के, ऐसे शिष्य के, ऐसी पत्नी के भगवान दर्शन करने आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बात कह दी बाबा नंद सिंह जी ने। जन्मों की घाल ना घालनी पड़ती है प्रभु को पाने के लिए, पर यहाँ पर कह दिया 3 भ पढ़ लिए। भ का मतलब क्या होता है? बब्बा भला जी, बब्बा भूला जी, बब्बा भाना जी। जो कहो सत बचन जी, जो करे सत बचन जी, डांट दे सत बचन जी। और भाना वो जो भी करे सत बचन जी। कोई गलती हो जाए डांट दे, भूल गई जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूल गया जी। बड़ा मुश्किल है, बड़े ध्यान से विचारना इस बात को। देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा कि पुत्री पिता के आगे, नहीं, पुत्र पिता के आगे। जो जिसके लिए मुश्किल है वो बात कही है। बेटा पिता के आगे बोलता है, पिता का पुत्र से प्यार होता है, पर बेटा अक्सर बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कहा है बेटा पिता के आगे 3 भ पढ़े। भला जी, जो कहो ठीक है जी, जो करो ठीक है जी, डांट दो तो भी ठीक है जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई जप तप करने की जरूरत नहीं। बाबा नंद सिंह जी के वचन। गुरु नानक दर्शन देने नहीं, करने आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पत्नी का पति के आगे बड़ा मुश्किल होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पत्नी का लड़की का पिता के आगे नहीं कहा, लड़की का पति के आगे कहा है। 3 भ पढ़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा मुश्किल है, और जो कर ले किसी जप तप की जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य का गुरु के आगे। यहाँ पर हम सब आ गए। जिसने गुरु का हुक्म मान लिया, सर माथे पे रख लिया, गुरु जो करे भाणा। गुरु डांट दे, जय गुरु चिड़के तब मीठा लागे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु कहे अमृत वेले उठो तो उठूंगा, बस बात खत्म। गुरु कहे मांस नहीं खाना, नहीं खाऊंगा, बात खत्म। सवाल नहीं कि क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ये 3 काम कर ले, 3 में से 1 कर ले। बाबा नंद सिंह जी के वचन। किसी जप तप की, किसी पाठ पूजा की, किसी नित्यनेम की, किसी चीज की जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज का शब्द श्रवण कीजिए, कितनी कीमती पंक्तियां हैं। भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं, हमें ताने मार रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। माँ प्यो पर हर नहावना। आज के युग में इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। माता पिता को छोड़कर, माता पिता की सेवा छोड़कर तू तीर्थों पर स्नान करता फिरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी कहते हैं ये ऐसा है जैसे तू घूमने गया पिकनिक पर, तीर्थों पर नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव कोई फल नहीं मिलने वाला तुझे। कुछ भी कर ले, दुनिया के सारे नेक काम कर ले, इबादत तक कर ले, अगर माता पिता की सत्कार नहीं करता, माता पिता को छोड़कर, उनकी सेवा छोड़कर तू कुछ भी करता है, उस चीज़ का कोई फल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी ने जब ये लिखा है ना, तो उसकी हेडलाइन दी है कि माँ प्या दे अपकारी दे जप तप निष्फल हन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो माता पिता को छोड़कर चाहे जप करे चाहे तप करे, उसका कोई फल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता पिता, माता पिता क्या होते हैं, माता पिता का क्या दर्जा है, माता पिता की सेवा करके क्या मिलता है और सेवा ना करके क्या होता है। हजरत मोहम्मद साहब माता के बारे में क्या कहती है, गुरबानी क्या कहती है। आइए इतने सारे पक्षों पर विचार करें और
बड़ी ध्यान से आज के प्रकरण को श्रवण करने की कोशिश करें, बड़ी ध्यान से। खास करके जो बच्चे हैं उन्हें इस बात को समझना होगा, वरना जीवन में ठोकरे ही ठोकरे हैं माता पिता के आशीर्वाद के बिना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक माँ की आशीष बच्चे के सितारे पलट के रख देती है, ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देती है। माँ के हृदय से निकली हुई आशीष। बाबा आनंद सिंह जी के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ के हृदय से बच्चे के लिए बद आशीष तो निकल ही नहीं सकती, पर जब बच्चे माता के साथ अनादर करते हैं, पिता के साथ अनादर करते हैं, तो परमेश्वर को नहीं भाता वो, उसकी सज़ा वहाँ से मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सृष्टि सजा देती है, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है। माता पिता का सत्कार नहीं, दुनिया तेरा सत्कार नहीं करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यों पर हर नहावड़ा, 68 तीरथ कुम्मण वाणी। माँ प्यों पर हर नहावड़ा, 68 तीरथ कुम्मण वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर सुने वेद। इस वार की पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। माँ प्यो पर हर सुने वेद, भेद न जाने कथा कहानी। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, माता पिता की सेवा छोड़कर, बड़ी ध्यान से इस पॉइंट को सुनना साथ संगत जी। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैसेजेस आते हैं, भाई साहब आप जो कथा करते हो ना, अभी थोड़ी गहरी कथा करनी शुरू कर दिया, समझ में नहीं आती। वो कहानियाँ सुनाया करो ना, जैसे आप सुनाते थे कभी कभी पहले, थोड़ी समझ में आ जाए बात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मानता हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि हर एक का वो लेवल नहीं है कि कुछ बातें समझ सके, और इसके पीछे का कारण भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं। इसे समझें कि हमारी समझ में ये बातें क्यों नहीं आती, हम कहाँ चूक कर रहे हैं। एक तो होता है, देखिए कोई नया नया जुड़ा है, अब बाणी सुननी पढ़नी शुरू की है, उसे नहीं समझ में आता, इट्स एक्सेप्टेबल, बात समझ में आती है। कई सालों से कोई सुन रहा हो कीर्तन, फिर भी अगर बात समझ में नहीं आ रही, नित्य भी कर रहा है, अमृत वेले भी उठ रहा है, तो उसका ये दोष है जो भाई साहब भाई गुरदास जी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गहरा ज्ञान समझ में नहीं आता, वाणी की गहराई पकड़ में नहीं आती, तो भाई साहब गुरदास जी कह रहे हैं उसकी वजह यह है क्या, माँ प्यो पर हर सुने वेद। माता पिता की सेवा छोड़ के वेदों का ज्ञान समझने की कोशिश करता है, वेदों को सुनता है, शास्त्रों को सुनता है, भेद ना जाने कथा कहानी। वो उसका भेद कभी पा ही नहीं पाएगा, गहरा भेद जो वेद कहना चाहते हैं, उसके लिए वो एक कहानी बन के रह जाएगी बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझना बड़ी गहराई से। एक पंक्ति का एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। भावार्थ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, जो जितना गहरा उतरेगा उतना गहरा अर्थ निकाल कर ले आएगा, वाणी का उतने कीमती मोती निकाल के ले आएगा। जो माता पिता की सेवा छोड़कर ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का हो। कृष्ण जी ने कर्ण से कहा था कि तूने जब ज्ञान पाने की कोशिश की थी, आज तेरा ज्ञान साथ क्यों छोड़ रहा है पता है? कर्ण का ज्ञान उसका साथ छोड़ गया था जब अर्जुन से आखिर में युद्ध हो रहा था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, ना कोई मंत्र, ना कोई शस्त्र चलाने की विद्या, कुछ सब भूल गया। रोने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ।
ये मेरे गुरु का श्राप है? तो कृष्ण जी ने कहा नहीं, ये तेरे गुरु का श्राप नहीं, ये सृष्टि का नियम है। जो इंसान विद्या पाता है, ज्ञान हासिल करता है, पर उसके पीछे कारण लोक कल्याण नहीं है, केवल प्रतिस्पर्धा है, आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, पर उसके मन में ये भावना नहीं है कि मैं ये ज्ञान हासिल करके किसी की मदद कर सकूंगा, तो ये सृष्टि का नियम है, जब ज़रूरत पड़ेगी ये ज्ञान साथ छोड़ देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम कोई भी फील्ड में हो, कोई भी ज्ञान हासिल कर रहे हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए, सोच ये होनी चाहिए, चाहे मैं इससे पैसे कमा कर किसी की मदद कर सकूं, चाहे इस ज्ञान को मैं दूसरे को देकर उसकी मदद कर सकूं। मन में ये भावना होगी तो ये ज्ञान फलदायक होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर कहा है माता पिता की सेवा छोड़कर चाहे तू कितने भी वेद पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, कीर्तन सुन ले, ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर ले, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, तू गहरा उतर ही नहीं पाएगा। तेरे लिए वो एक कहानी रह जाएगी कि एक राजा थी, एक रानी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितना गहरा पॉइंट है साथ संगत जी। माता पिता, माता पिता, इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। जहाँ जहाँ भी गुरबाणी में ये बात आई है ना कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, प्रभु का स्वभाव कैसा है, गुरु नानक का स्वभाव कैसा है, निरंकार का इक्को ओंकार का स्वभाव कैसा है, तो बार बार उसकी तुलना माता और पिता से की गई है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जीव प्राण सुखदाता। माता पिता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रामैया हूँ बारक तेरा, हे भगवान मैं तेरा बालक हूँ, काहे न खंडस अवगुण मेरा। सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस देते। है भगवान मेरी माता तो मेरे अपराध नहीं देखती, तू क्यों देखता है, तू भी तो मेरी माँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान को माँ का दर्जा, माँ को भगवान का दर्जा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं, भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं, और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नहावड़ा, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने। माँ प्यो पर हर नहावड़ा, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारा प्रकरण सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार। आज सोचे सोच न होवे का आखिरी दिन है। गुरु दास बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रुक रहा है, नहीं तो सोचा सोच न होवे पर ही चालिया हो सकता है। इतने इसके गहरे पॉइंट्स हैं, पर आगे भी बढ़ना है। इसलिए आज क्योंकि माता पिता को भी तीर्थ का दर्जा दिया गया है वाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तीर्थ। कोई माता पिता की सेवा कर ले, सारे तीर्थों का फल उसकी झोली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और माता पिता को छोड़कर चाहे कितने भी तीर्थों का स्नान कर लें, श्रवण कर रहे हो आप बार बार कि वो तीर्थों पर नहीं गया है, घूमने गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे आगे, माँ प्यो पर हर करे तप, वनखंड पुल्ला फिर बिबाणी। कोई माता पिता की सेवा छोड़कर तप करने चला जाए जंगलों में, कोई माता पिता की सेवा छोड़कर तप करने चले जाए जंगलों में। भाई साहब गुरदास जी कहते हैं ऐसे है जैसे वो रास्ता भटक गया और जंगल में खो गया और भटक रहा है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वनखंड पुल्ला फिरा बिबाणी, वो भूल गया है रास्ता और जंगल में भटक रहा है सारी जिंदगी। भाव तप नहीं कर रहा, वो रास्ता ही भटक गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ते भटकने वाले की क्या हालत होती है, जो मंजिल तक ना पहुंच पाए, टूट कर गिर कर खत्म हो जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक मिसाल आती है इतिहास में, एक बालक जवान लड़का जिसकी बूढ़ी माँ है, बुजुर्ग माँ है, उसकी सेवा करता है। माता का कोई भी नहीं है ध्यान रखने वाला। पिताजी चल बसे, माँ बुजुर्ग है, बूढ़ी है, अपने आप कुछ नहीं कर सकती, ये बेटा ही संभालता है। पर बेटा बड़ा लायक है, नाम जपने वाला, रात भर इबादत करता है, दिन में माता की सेवा भी करता है, काम भी करता है। और इबादत का रंग इतना चढ़ा कि उसे मन किया उसका बार बार कि मैं हज कराऊं, खुदा के घर के दर्शन कराऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इबादत कर करके रंग चढ़ गया, मन कर रहा है दर्शन करने का। एक दिन माता से कहता है, माता मेरा जाने का मन कर रहा है, चला जाऊं। माँ की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी बेटा तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, तू चला जाएगा मेरा क्या होगा। मेरे मरने का इंतजार कर ले, जब मैं मर जाऊं तब हज कराना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटा मायूस हो गया, कुछ कहा नहीं माँ के आगे। इस प्रकार 2-3 बार बेटे ने माता से बात की, माता हर बार ये कह के रोक देती है। अब बेटे से नहीं रहा गया, बिना बताए एक दिन रात को घर से चला गया हज की यात्रा पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता को पता चला, क्या कर सकती है, आंखों में आंसू आ गए, कुछ नहीं कहा, क्योंकि माँ के हृदय से कभी बदआशीष नहीं निकल सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये बात खुदा को नहीं भाई, खुदा को कैसे भा सकती है। बालक से क्या कह रहा है भगवान, कि उस फरिश्ते का नाम माँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो धरती पर मैंने तेरे लिए भेजा है। और उस फरिश्ते को कोई उसकी सेवा छोड़कर कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर बैठा रहे, कोई लाभ नहीं, वरना उल्टा पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ, उसकी खुशी से, उसकी इजाजत से जाए जरूर। अब यहाँ पर घटना क्या घटती है, वो जा रहा है, सफर तय कर रहा है, कई दिनों का सफर है। रास्ते में एक गांव आया, मस्जिद आई, वो मस्जिद में सिजदा करने चला गया। अजान का समय, सिजदा करने बैठ गया। एक चोर चोरी करके भागा, लोग पीछे पड़े हैं, चोर मस्जिद में दाखिल हुआ। इस नौजवान को देखा कि ये अपनी इबादत में मग्न है, इसके थैले में चोरी का सामान डाल दिया और चोर भी सिजदा करने बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब लोग आए, सबकी चेकिंग हुई तो इसके थैले में से वो चोरी का सामान निकला। काजी के पास ले जाया गया। काजी ने कहा, इतना बड़ा अपराध, चोरी इतना बड़ा अपराध नहीं है, पर चोरी करने के बाद नमाज के एवज में, सिजदे के एवज में छिपना, ये कितना बड़ा अपराध है, ये नहीं जानता। इसने नमाज का नाम खराब किया है कि चोरी से बचने के लिए नमाज का सहारा लिया, सिजदा कर रहा है खुदा को, लोगों का
नमाज में से विश्वास उठ जाएगा। इसकी सज़ा ये है, वैसे तो चोरी की सज़ा केवल हाथ काटना है हमारे यहाँ, इसके पैर भी काटो, इसकी आंखें भी निकाल लो और सारे शहर में घुमा के, गांव में घुमा के डिंडोरा पीट के बताओ कि चोरी करने के बाद जो नमाज का सहारा ले, सिजदे का सहारा ले, उसकी सज़ा ये है। जो बंदगी को बदनाम करे, तो ये बोल उठा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा नहीं नहीं, मेरे हाथ काटो, मेरे पैर काटो, मेरी आंखें भी निकालो, पर ढिंडोरा पीट के ये मत कहो कि चोरी करके नमाज का सहारा लेने की वजह से इसे ये सज़ा मिली है। नहीं, कहो ये कि जो माता की सेवा छोड़कर हज को जाते हैं, खुदा उन्हें ये सज़ा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो घर में माता बैठी है, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया कि मैं तो बंदगी करने जा रहा हूँ, मैंने अपराध किया नहीं, ये सज़ा मुझे क्यों मिली। माँ की सेवा छोड़कर इबादत करेगा, माँ की सेवा छोड़कर हज पर जाएगा, तो ये सज़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी इसीलिए बार बार एक एक पंक्ति में समझा रहे हैं, माँ प्यो पर हर। जो माता पिता को छोड़कर कोई भक्ति करने जाए जंगलों में, वो भक्ति नहीं, वो भटका हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर करे तप, माँ प्यो पर हर करे तप, वन खंड पुल्ला फिरे बिबाड़ी, वन खंड पुल्ला फिरे बिबाड़ी, माँ प्यो पर हर करे तप, माँ प्यो पर हर करे तप, वन खंड पुल्ला फिरे बिबाड़ी, वन खंड पुल्ला फिरे बिबाड़ी, गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने, माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीरथ कुम्मणवाणी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीरथ कुम्मणवाणी, गुर परमेश्वर सार न जाने। सारे धार्मिक कार्य कर रहा है पर धर्म की सार नहीं जानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव तो परमेश्वर के रास्ते, पाने के रास्ते को समझ ही नहीं पाया कि पाना कैसे है। परमेश्वर को छोड़कर कैसे कोई परमेश्वर को पा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे की पंक्तियां श्रवण कीजिए। माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देवना सेवक माणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता की सेवा छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करता है, सेवा करता है, कोई लाभ नहीं होगा। भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक माँ माता की मूर्ति के आगे लड्डुओं का भोग लगा रही है। एक माँ माता की मूर्ति के आगे लड्डुओं का भोग लगा रही है। बालक आया छोटा, लड्डू उठा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ कहती बेटा नहीं, पहले माता भोग लगाएगी, पहले माता खाएगी, फिर हम खाएंगे। अगर पहले खा लिया हमने तो पाप लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। छोटा सा बालक नादान है, पर सच बोलते हैं ना बच्चे। उसने सच बोल दिया। कहने लगा माँ फिर तो आपको बहुत पाप लगता होगा रोज। माँ कहती मुझे क्यों पाप लगता होगा, मैंने क्या किया है? कहने लगा नहीं, दादी माँ हमारी माता है ना, आप सबसे आखिर में उन्हें देते हो, पहले खुद खाते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको रोज कितना पाप लगता होगा। ये सच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब जानते हैं कि ये सच है। आज के युग में जो लोग अपनी माता का सत्कार नहीं करते, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, घर में अपने बुजुर्गों का सत्कार नहीं करते, माँ प्यो पर हर करे पूज, अपने माता पिता की सेवा छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करता है। सब कुछ जायज है अगर माता पिता की सेवा करते हुए करे तो। माता पिता की सेवा करते हुए करे तो थोड़े के का भी फल बहुत ज़्यादा है, और छोड़ कर करे तो चाहे कितना भी कुछ भी कर लें ज़ीरो है। मैं नहीं कह रहा, भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, वेद शास्त्र कह रहे हैं, सारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, कुरान शरीफ तक ये कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जिसे अपनी माता में भगवान नहीं दिखाई दिया, वो मूर्ति में कहाँ ढूंढने घूम रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देव न सेव कमाणी। माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देव न सेव कमाणी। माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देव न सेव कमाणी। गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने। माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीरथ कुमणवा।